पिछले 3 दिनों से मैं एक ऐसी जगह पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं जहां पहुंचना मेरे लिए एक सपना है, और अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ये सपना सच होने वाला है। Experience it all. Experience the feeling. See it all. तो हमारा आज का दिन शुरू होता है सुबह के 2 बजे। सुबह के 2 बजे हम सबको रेडी होना था और हमें ब्रेकफास्ट में एनर्जी के लिए दिया गया दलिया और लेमन टी। उसके अलावा हमें रास्ते के लिए एक बिस्किट, एक चॉकलेट और एक फ्रूटी भी दी गई। फिर जाकर हमारे इस पूरी ट्रैकिंग का सबसे मेहनत वाला दिन शुरू हो जाता है और हम निकल पड़ते हैं अपनी आज की मंजिल की तरफ। तो भाई ट्रैकिंग स्टार्ट हो चुकी है हमारी, और वहाँ आगे तक बंदे हमारे पूरा ग्रुप बना के चल रहे हैं। बाबा फुल पावर ट्रैकिंग चल रही है और थकान भी हो रही है। अभी तो जस्ट शुरू किया है। कुछ बंदे अपने पीछे हैं, कुछ बंदे आगे हैं। क्या फील आ रहा है? अच्छा, एक नंबर का मजा आ रहा है भाई। फील तो अच्छा, ठंड बहुत है, -10 के आसपास टेम्परेचर है। जोश पूरा है? जोश पूरा, लेकिन सबमिट तो कर देंगे आज। अरे सुदीप जी, आ गए आप? आ गया। फुल पावर जोश लग रहा है। बहुत जोश में है, फुल जोश में। पता नहीं क्या खा है, बहुत जोश में। जो है पीछे से फुल इंस्पिरेशन दे रहा है। इन ठंडी सी हवाओं में, पहाड़ों की बाहों में बढ़े जा रहे थे सब लोग मंजिल की ओर। सबके पक्के थे इरादे, किए थे खुद से कुछ वादे, और बढ़े जा रहे थे सब लोग मंजिल की ओर। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, पर एक बात की खुशी है कि पहुंच गए हैं। तीन दिन की कड़ी मेहनत लगी मुझे यहाँ तक पहुँचने में, और इन 3 दिनों में ऐसे बहुत से लम्हे आए जब मुझे ऐसा लगा कि अब हार मान लेनी चाहिए। लेकिन जानते हो मैंने हार क्यों नहीं मानी? क्योंकि मेरी ये लड़ाई इस पहाड़ से नहीं, खुद से थी। तो काफ़ी देर यहाँ पे रुक लिया भाई। इससे ज़्यादा देर का यहाँ पे ब्रेक नहीं होता, क्योंकि नीचे भी उतरना है। राज भाई, कैसा क्या एक्सपीरियंस है? बस आपके साथ ही है मेरे भाई, मस्त है। आप बताओ? मज़ा आया? बढ़िया, मस्त लग रहा है। हालत ख़राब हो गई मेरी तो ऊपर चढ़ गए। अब तो मज़ा ही आ रहा होगा। अब तो उतरना है। हाँ, तो भाई निकल रहे अब। पैरी को साथ ले गए वापस सांकरी की तरफ, और दाढ़ी ऐसी शाइन मार रही है पैरी की। बाबा अंधेरे में चढ़ते हो पता नहीं लगा कि कैसा व्यू था। अब पता चल रहा है कहाँ आ गए हम, कुछ ज़्यादा ही आगे आ गए। भाई होठ पूरे फट चुके हैं। देखो ये हालत होती है विंटर ट्रैकिंग में। इतनी आसान नहीं है जितनी वीडियोस में देख के लगता है। तो भाई अभी ट्रैकिंग कर रहे थे वापस नीचे की तरफ, और अपने एक भाई मिले हैं। इनका भी यूट्यूब चैनल है। किस नाम से ब्रदर? दी मरीन बाइकर। तो भाई अपना डालता है ट्रैवल व्लॉग्स, और काफ़ी अच्छे व्लॉग्स डालता है ब्रदर। और अभी भी गोप्रो से शूट चल रहा है पूरा नीचे की साइड का, तो इनके चैनल को चेकआउट करना, मज़ा आएगा आपको।
ओके सो भाई फाइनली अराउंड 14-15 घंटे की लगातार ट्रैकिंग के बाद में वापस आ चुके हैं अब सांकरी में। और सांकरी में इधर ही पीछे रूम है अपना। और आज शाम तो भाई यहीं पे स्टे है, कल सुबह फिर हमने जाना है वापस अपने घर। लेकिन ये था कि आज की जो ट्रैकिंग थी ना, लग गए हमारे ढंग से, क्योंकि इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है ट्रैकिंग वगैरह की, और ऊपर से थोड़ी सी ना तबीयत सी भी डाउन हो गई थी मेरी। लेकिन ठीक है, जैसे तैसे कंप्लीट कर दिया और शाम को यहाँ पे सांकरी विलेज आके पहुँच चुके हैं। यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू ऊपर ट्रैकिंग वाला माहौल बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर उतना कम नहीं है जितना वहाँ पे था, इसलिए यहाँ पे थोड़ा ठीक ठीक फील हो रहा है। वहाँ तो भाई साहब अलग ही लेवल पे थी ठंड। और ये देखो भाई, ये कुछ हमारा रूम है ऐसा। 3 बेड तो इस तरफ लगाए हुए हैं, बाकी 2 बेड उधर की तरफ लगाए हुए हैं, तो टोटल 5 बेड है। और इधर की तरफ जो है वॉशरूम वगैरह दे रखा है। इस सुबह के बारे में तो मैं क्या ही कहूँ। ये वादियाँ, ये नज़ारे, ये चाय, ये सर्टिफिकेट, सब कुछ अच्छा था, पर फिर भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि शायद आज अलविदा कहने का दिन आ गया था। यकीन मानो, संकरी से देहरादून और फिर देहरादून से दिल्ली की मेरी ये जर्नी मेरी लाइफ की सबसे बोरिंग जर्नी रही है। क्योंकि शायद ये 4 दिन की ट्रैकिंग में मैंने जो पल बिताए थे ना, वो मेरी लाइफ के सबसे बेहतरीन पल थे। शायद इसीलिए ही अब वापस जाना अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन हाँ, खुशी भी थी मुझे एक बात की, कि मेरा एक बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया है। और वो कहते हैं ना, The goal is to die with the memories, not dreams.